नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, तो वह आपको कब मनाना है। इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन अगर आप जैसे वाहन, भूमि, वस्त्र, आभूषण या मकान खरीदते हैं तो उसका शुभ समय आपके लिए कब रहेगा, जिसे शुभ मुहूर्त तो आपका कब रहेगा। और इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन आपको कौन से देवी देवताओं का पूजन किस समय करना है। तो यहाँ प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी और अधजल गगरी छलकर जाए वाला आपका हाल हो जाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही धनतेरस कहा जाता है। इसी तिथि को समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तत्पश्चात जानते हैं धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, यह आपकी 29 अक्टूबर को आप प्रारंभ हो रही है। दिन में सुबेरे 10:59 यानी कि 11 बजे आप मान सकते हैं, और दोपहर अगले दिन 30 अक्टूबर को आपका दोपहर में 1 बजे तक रहेगी। यदि आपको यह जानकारी साफ दिखाई ना पड़ रही हो तो थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन में वीडियो की। तो जिस प्रकार से हमने जाना कि त्रयोदशी तिथि आपकी 29 अक्टूबर, मोटा मोटा देखें तो 11 बजे से लेकर के अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे तक रहेगी। अब धनतेरस के दिन अगर आप जैसे वाहन, भूमि, मकान या कोई दुकान अपने नाम करवाना चाहते हैं, या जैसे आप सोना, चांदी, पीतल या कोई भी आभूषण जैसे हीरा, मोती कुछ भी आपको खरीदना है, तो इसका आपके लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तुएं हमें स्थिर लग्न में लेनी चाहिए। स्थिर लग्न कौन कौन सी होती हैं, जैसे वृश्चिक है, कुंभ है और वृष है। तो इनका जो प्रकृति होती है स्थिर होती है, अर्थात इन लग्नों में आप कोई भी काम करेंगे तो वह जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा। तो देखिए, वृश्चिक लगन जो आपकी है वह आपकी 29 अक्टूबर को सुबह 7:33 से 9:50 तक रहेगी। यानी देखा जाए तो मोटा मोटा 7:30 से लेकर के 10 बजे तक रहेगी। फिर जो कुंभ लगन आपकी है वह आपका 29 अक्टूबर को दोपहर में 1:41 से लेकर के दोपहर में 3 बजे तक रहेगी। फिर तीसरी लगन आपकी वृष लग्न है। यह आपकी सायंकाल, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, तो वह आपका 6:19 से लेकर के 8:15 तक रात में रहेगी। और इसी में आपको बता दूं मैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त आपका इसी वृष लग्न में करा जाएगा, सायंकाल यानी प्रदोष काल में ही 6:19 से लेकर के 8:15 तक। अब राहु काल कई लोग बात कर रहे हैं किस समय से लेकर किस समय तक है। तो राहु काल, चूँकि धनतेरस आपका मंगलवार को मनाया जा रहा है, तो मंगलवार के दिन राहु काल आपका दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होता है। तो आप प्रयास करें कि कोई भी खरीदारी इस राहु काल के बीच में ना करें। और ये जो मैंने आपको 3 मुहूर्त बताए हैं, इन 3 मुहूर्तों में आप खरीदारी कर सकते हैं। और शुभ समय जो पूजा करने का रहेगा वह आपका 6:19 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें किन किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। देखिए, खरीदने को तो आप जैसे सोना, चांदी, पीतल जैसे जो धातुएं हैं इनको आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं। तत्पश्चात जो कुछ प्रमुख चीज़ें आपको लेनी चाहिए वह जैसे पान के पत्ते हो गए, धनिया जैसे साबुत धनिया आती है वह आप ले सकते हैं, नमक लेना चाहिए इस दिन, झाड़ू भी लेनी चाहिए, बर्तन जैसा हमने कहा सोने के बर्तन आप ले सकते हैं, चांदी के भी ले सकते हैं, तांबे के ले लीजिए, पीतल के ले लीजिए। ना हो सके तो भले ही आप स्टील का एक छोटी सी चम्मच ले आए, लेकिन लाएँ ज़रूर। फिर आप भगवान को भोग लगाने के लिए खील, गुड़, बताशा और कुछ अपने लिए अथवा लड्डू गोपाल जैसे अगर आपके यहाँ रखे हैं, या लक्ष्मी गणेश जिनकी आप पूजा करने जाएंगे उसी दिन धनतेरस को शाम को अपने घर में, तो उनके लिए भी आप नए वस्त्र ले लीजिए। ना हो सके तो आप एक कलावा ही ले लीजिए, 5 या 10 रुपये की गुल्ली आती है, वह भी आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और चलिए जानते हैं किस प्रकार से हमें धनतेरस के दिन देवी देवताओं का पूजन करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन अपनी अपमृत्यु के निवारण के लिए यमराज से प्रार्थना की जाती है, और इस उद्देश्य से उनके लिए दीपदान किया जाता है। आप दीपदान कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी मिट्टी की दियाली में लाल रंग के सूती कलावे के द्वारा एक लंबी बत्ती बना लीजिए। उस बत्ती को उस दीपक में रख लीजिए। फिर उसमें तिल का तेल भर लीजिए। भरने के बाद उस दीपक को आप उठाइए और अपने घर के मेन गेट पर जाइए, और फिर थोड़े अक्षत वहाँ पर छोड़ लीजिए और उस दीपक को उसके ऊपर रख दीजिए, उन अक्षत के ऊपर। और फिर यमराज से प्रार्थना करते हुए कि हे यमराज जी, आप हमारी अपमृत्यु का हरण कर लीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको उस दीपक को जला देना है।
अब दीपक को जब आप जलाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा जो दीपक की दिशा होगी वह दक्षिण की ओर होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए आपका घर उत्तरमुखी है, यानी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस सामने आपके उत्तर दिशा पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, इस दीपक को पीछे घुमा देंगे, यानी ताकि इसकी दिशा पीछे की ओर हो जाए और यह दक्षिण की ओर इसका मुख हो जाए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं किस प्रकार से हमें देवी देवताओं का पूजन करना है। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं आपका पूजन स्थल जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। कपड़े को बिछाने के बाद आपको देवी देवताओं को स्थापित करना है कि गणेश जी आपके दाहिने ओर हो जाएं, लक्ष्मी माता आपके बाएं ओर हो जाएं। फिर आपको एक दीपक को रखना है और दीपक आप बनाइएगा घी का दीपक बनाइएगा, सफ़ेद रंग की उसमें बत्ती होनी चाहिए। उस बत्ती की दिशा उत्तर की ओर हो या फिर पूरब की ओर हो। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो नीचे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, उस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको, जैसे नवरात्रि में आपने कलश की स्थापना की थी, उसी प्रकार से आपको कलश की भी स्थापना करनी है। अगर आपको ना आता हो तो मेरे चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें। उसको आप देखिए, आपको काफ़ी सरल विधि मैंने बता रखी है, तो उस विधि के द्वारा आप यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर कलश की स्थापना करिए। फिर इतना करने के बाद धन्वंतरी जी की और कुबेर जी का पूजन भी होता है। यहाँ पर जो आपको इतनी बड़ी यहाँ पर सामग्री दिख रही होगी, इनमें से जो जो वस्तुएं आपके पास प्राप्त हो पाएँ उनको आप कर दीजिएगा, अथवा अगर आप छोटी विधि चाहते हैं तो मैं भी बताऊँगा अभी इसमें आगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पूजा प्रारंभ करने के पहले गौरी गणेश का पूजन करना अनिवार्य है, वरना पूजन का आपको फल ही नहीं मिलेगा। तो क्या करें, आप एक तांबे की अथवा कोई भी थाली आप ले लीजिए, उसमें आप रोली के द्वारा अथवा कुमकुम के द्वारा उसमें अष्टदल कमल, देखिए जो इस प्रकार से है, तो इसको आप बना लीजिए। अगर आपको मुश्किल लगता हो तो देखिए स्वास्तिक मैंने बना रखा है, इस स्वास्तिक को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको गौरी गणेश को रखना है। अब गौरी गणेश क्या होते हैं, तो देखिए सुपारी जो होती है, आपने देखा होगा सुपारी में जब लाल रंग का कलावा लपेट दिया जाता है तो वह आपके गणेश जी बन जाते हैं। और गाय के गोबर के द्वारा एक छोटी सी गौर बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं गौरजा कहते हैं, या फिर गौरी आप कह सकते हैं। इसमें सिंदूर भरा जाता है। तो इन्हीं गौरी गणेश को आप ऐसे के ऐसे उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा, ताकि गणेश जी आपके दाहिने ओर और जो गौरा है वह आपके बाएं ओर हो जाए। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक छोटी विधि बताऊंगा मैं पूजा करने की, जिसे कहते हैं पंचोपचार, अर्थात 5 वस्तुओं के द्वारा भगवान का पूजन करें और संपूर्ण फल प्राप्त हो। नहीं तो अगर आप चाहते हैं विधिवत पूजन करना तो इसे कहते हैं षोडशोपचार, यानी लंबी विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं छोटी विधि, वह क्या है। सबसे पहले आप जहाँ पूजन स्थल आपका है वहाँ पर आप जाइए, शुद्ध आसन बिछा लीजिए, बैठ जाइए, अपने ऊपर गंगा जल छोड़ लीजिए और अपने आसन के ऊपर गंगा जल छोड़ लीजिए। अगर आपका विवाह हो गया हो, शादी आपकी हो गई हो, तो अपनी धर्मपत्नी को बुलवाइए और अपने दाहिने ओर बिठवाइए, ठीक, अपने राइट हैंड की तरफ दाहिने ओर बिठाइए उनको। तत्पश्चात आपके घर के आसपास कोई छोटी कन्या रहती होगी जो 9 साल से कम आयु की हो, उसको बुलवाइए और अपने दोनों का गांठ जुड़वा लीजिए, जिसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। इतना करने के बाद ध्यान रहे, जब आप गांठ जुड़वाएंगे तो आपके ऊपर एक अंगोछा होगा, जिस प्रकार से मैंने डाल रखा है। इसी अंगोछे के द्वारा आपकी श्रीमती जी का जो साड़ी का पल्लू होगा, तो उससे आप दोनों का गांठ जोड़ी जाएगी। उसमें थोड़े अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा जो आप कन्या को देना चाहें, तो उस कन्या के द्वारा गांठ जुड़वा लीजिएगा। इतना आपका हो गया। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं पूजन में आगे। हाथ में दक्षिणा रख लीजिए, दक्षिणा यानी मुद्रा, कुछ पैसे रख लीजिए और फूल रख लीजिए और अक्षत रख लीजिए। और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करिए, जैसे गौरी, गणेश, लक्ष्मी, कलश, वरुण, नवग्रह और विष्णु जी आपके हो गए, शंकर जी हो गए, देवी हैं। और जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हो, जैसे बजरंगबली आपके हैं, जो जो आपके इर्द गिर्द हो, उन सभी का आप ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम धनतेरस के पूजन का प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृपया आप यहाँ पर आइए, हम आपका आवाहन करते हैं और यहाँ पर आ करके हमारे पूजन में आप सम्मिलित हों और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको कहा, हाथ में कुछ पैसे, अक्षत, फूल माथे में लगाइए और इतना कह करके गौरी गणेश जो कि आपके इस थाली में रखे हैं, इनके ऊपर अर्पित कर दीजिए। ये गौरी गणेश आपके इसी थाली में होंगे, ध्यान रहेगा आपका, ठीक। अब छोटी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। रोली लीजिएगा और रोली अनामिका उंगली और अंगूठे से इस प्रकार से उठाइएगा, ध्यान से आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
ऐसे उठाइएगा रूली को और गणेश जी के ऊपर टीका लगा दीजिएगा। 3 बार आप लगा दीजिए। फिर सिंदूर आप क्या होगा, सिंदूर जो है गौरा जी पर लगाइए 3-3 बार। फिर दोनों के ऊपर एक एक फूल अर्पित कर दीजिए। गौरा जी पे प्रयास करें आपकी लाल फूल चढ़ाएं और गणेश जी पर गेंदा का फूल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनके ऊपर थोड़े पीले रंगे हुए अक्षत छोड़ दीजिए, चावल। फिर दोनों को धूपबत्ती आप दिखाइएगा। धूपबत्ती कैसे दिखाएंगे, धूपबत्ती आप पहले जला लीजिएगा और धूपबत्ती को जलाने के बाद आचमन कराइएगा धूपबत्ती का। ये कि तांबे का पंचपात्र होता है, इसमें छोटी सी आचमनी पड़ी होती है। इस आचमनी में आप जल ले लीजिए और इस थाली के चारों ओर घुमाइएगा और यहाँ आगे ला करके छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आपने आचमन करा दिया। फिर आप दीपक, कपूर और लौंग का दीपक बना लीजिए और गौरी गणेश को 3-3 बार दिखाइए। फिर इनका इसी आचमनी के द्वारा जल लेकर के आचमन करा दीजिए। फिर जो आप भोग लगाने का पदार्थ अपने घर पे लेके आए हो, जैसे दुकान से आप मिठाई लेकर आए होंगे या बताशा आप लेकर के आए होंगे या खील भी लाई जाती है या जो कुछ आप लाए हो, फल भी आप लाए होंगे, तो उन सभी को आप गौरी गणेश पर अर्पित कर दीजिए भोग लगाने के निमित्त। फिर आप इनका आचमन करा दीजिए। तो इस प्रकार से इनका पूजन संपूर्ण हुआ और इन दोनों के ऊपर आप कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आपको इसी तरह से कलश का पूजन करना है। कलश के टीका लगाइए, फूल अर्पित करिए, थोड़े अक्षत छोड़ दीजिए, धूपबत्ती दिखाकर आचमन करा दीजिए, फिर दीपक दिखा करके आचमन करा दीजिए, फिर कलश के ऊपर एक मीठा या बताशा रख करके उसका आचमन करा दीजिए। इतना करने के बाद कुछ दक्षिणा उस पर अर्पित कर दीजिएगा कलश के ऊपर। इस प्रकार से जो प्रारंभिक देवी देवता थे आपके, गौरी, गणेश और कलश, इनका आपने पूजन कर लिया है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, पूजा प्रारंभ करने के पहले आपको यहाँ पर जो दीपक रखा था, इस दीपक को आपको जला लेना है। ठीक है, हम थोड़ा बताना भूल गए आपको। अब बढ़ते हैं आगे। धन्वंतरी का और कुबेर का पूजन भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया गौरी गणेश का। फिर लक्ष्मी गणेश का पूजन, अगर आपके पास इतनी सामग्री नहीं है तो आप उनका पूजन ऐसे ही कर दीजिए पंचोपचार से। अगर है या आप चाहते हैं विधिवत पूजन हो, तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक सरल विधि लिखी है। ये बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा, बस वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए। आइए बढ़ते हैं विधिवत पूजन की ओर। सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ में 2 फूल ले लेने हैं, एक गणेश जी के लिए और एक लक्ष्मी जी के लिए। अब जैसी आपके यहाँ छवि है या जैसे आज तक आपने लक्ष्मी जी को और गणेश जी को देखा है, तो वैसा ही उनका मणि मंध्यान कर लीजिए और माथे में लगा करके एक फूल गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए और दूसरा पुष्प लक्ष्मी माता जी पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात अब इन दोनों का आपको आवाहन करना है। दोबारा से अपने हाथों में 2 फूल ले लीजिए, या आपके यहाँ पहले से प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ हो, जैसे चांदी की या जैसे किसी धातु की या कोई चांदी का सिक्का हो जिसकी आप बहुत समय से पूजा करते आ रहे हो, तो उसमें आपको आवाहन नहीं करना है। अगर आपके यहाँ कोई नई मूर्ति आप लेकर के आए हैं तो माथे में 2 फूल ले लीजिएगा और उन दोनों को माथे में लगा करके लक्ष्मी जी से और गणेश जी से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हम आपका आवाहन करते हैं, आप कृपया हमारे घर में आइए और हमारे घर में सुख शांति का माहौल हो और सुख समृद्धि की स्थापना कराइए। तो माथे में लगा करके एक पुष्प गणेश जी पर और एक पुष्प लक्ष्मी माता पर अर्पित कर दीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद हम भगवान को देंगे आसन। जैसे कोई मेहमान आपके घर पर आता है तो हम उसे आसन देते हैं, बैठने के लिए कुर्सी वगैरह देते हैं। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, जैसे लक्ष्मी माता को आपने देखा होगा कि वे लाल कमल के फूल पे विराजमान रहती हैं, तो आप यदि सामर्थ्यवान हो तो उन्हें आप लाल कमल का फूल दीजिए आसन के लिए। तो अपने हाथ में लाल कमल का फूल रखिए और गणेश जी को जो आप फूल देना चाहें तो माथे में लगा करके उन दोनों को आप लक्ष्मी और गणेश जी के पास में रख दीजिए। इतना करने के बाद मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप मिट्टी की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो थोड़े आपको जो आगे क्रम है वह आपको नहीं करने हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पिघल जाएंगी अगर उनके ऊपर हम जल छोड़ेंगे। जैसे उनका हम स्नान कराएंगे दूध दही से तो वह पिघल जाएंगी। तो अगर आपके यहाँ चांदी की मूर्तियाँ जैसे गणेश और लक्ष्मी जी की हैं प्रतिष्ठित, तो उनके लिए आप ये वाला क्रम करिएगा। अगर नहीं है तो आप धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की छवि बनी हो, और उसका आप कराएंगे आगे जो मतलब मैं कहने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो लक्ष्मी और गणेश जी जो आपके यहाँ मूर्तियाँ रखी हैं, इन दोनों को आप उठाइए और एक थाली में स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर इन दोनों को आप वहाँ पे बिठा दीजिए। इतना करने के बाद और अगर आपके यहाँ चांदी का सिक्का हो, ये मूर्तियाँ ना हो, तो उस चांदी को सिक्के को आप रखिएगा स्वास्तिक के ऊपर। अब आपको सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी के ऊपर पाद्य छोड़ना है, यानी पाद्य अर्पित करना है।
ये क्या होता है, तो जैसे देवी देवता जो होते हैं तो उनके चरणों को धुलाया जाता है, उसे कहते हैं पाद्य। तो एक छोटा सा कोई गिलास ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल छोड़ लीजिए, थोड़ा चंदन डाल लीजिए और एक आध फूल उसमें छोड़ लीजिए, तो यह आपका पाद्य हो गया। तो जो मूर्तियां हैं या जैसे जो चांदी का सिक्का है उसके ऊपर आप इसको छोड़िए और ध्यान करिए कि ये जैसे आप देवताओं के चरणों को धो रहे हैं, उनके चरणों पर छोड़िएगा। फिर अगला आता है अर्घ्य। अर्घ्य क्या होता है, तो देवताओं के चरणों को जब जल छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं पाद्य। जब हाथों को धुलाया जाता है भगवान के तो उसे कहते हैं अर्घ्य। तो आप यदि पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आप बोलेंगे उससे, तो वह आपको एक अष्टगंध नाम का एक चूर्ण देगा, जैसे अगर, तगर, चंदन, लाल चंदन, कस्तूरी, केसर, देवदारू और कुमकुम, इन 8 वस्तुओं को मिला करके बनता है अष्टगंध। तो इस अष्टगंध को आप जल में मिला लीजिए तो आपका अर्घ्य तैयार हो जाएगा। इस अर्घ्य को जो मूर्तियां आपकी हैं उनके हाथों के ऊपर आप छोड़िए और मन ही मन ध्यान करें कि देवताओं के आप हाथ धुलवा रहे हैं। तत्पश्चात उनका आपको कराना है आचमन। आचमन कैसे होगा, तो देखिए पंचपात्र में आचमनी बड़ी होती है, इसमें जल लीजिएगा और लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति थाली में मैंने बताया है आपको रखी होंगी, तो उनकी आप चारों ओर घुमा करके आगे की ओर छोड़ दीजिएगा। फिर अगला आता है स्नान। अब उन मूर्तियों के आप स्नान कराएंगे तो सबसे पहले शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। एक लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें छोड़ लीजिए और मूर्तियों को स्नान कराइए। चांदी का सिक्का हो तो उससे स्नान कराइए। अब इसके बाद स्नान कराने के बाद आपको उनका आचमन कराना है, इसी आचमनी से लीजिएगा और आचमन करा दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 5 वस्तुएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। गाय का जो कच्चा दूध होता है वो, और गाय का दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके आपका पंचामृत भी बनता है। तो इन 5 वस्तुओं से अलग अलग हमें स्नान कराना है। तो उन दोनों मूर्तियों पर, पहले गणेश जी पर फिर लक्ष्मी माता पर, आपको सबसे पहले गाय का कच्चा दूध छोड़ना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर आपको गाय का दही छोड़ना है उन दोनों के ऊपर, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर गाय का घी छोड़ना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर शहद, शहद को आपको पहले गणेश जी पर छोड़ना है, फिर लक्ष्मी माता पर छोड़ना है, फिर उन दोनों को लोटे में जो मैंने कहा था जल लीजिएगा स्नान के लिए, उससे आपको स्नान कराना है। फिर शक्कर या जैसे जो चीनी होती है, चीनी को उन दोनों के ऊपर छोड़िए और उनको जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को आप एक छोटी सी कटोरी में घोर लीजिए, यानी 5 को मिला लीजिए आपस में। फिर से बता दे रहा हूँ, गाय का कच्चा दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके बनता है पंचामृत। इसको आप जो है पहले गणेश जी पर छोड़िएगा, फिर लक्ष्मी माता पर छोड़िएगा। तो इस प्रकार से उनका पंचामृत स्नान हो गया। फिर आपको उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर अगला आता है गंधोदक स्नान। तो शुद्ध जल से जब आपने स्नान करा दिया, फिर आप उनके ऊपर गंधोदक स्नान अर्थात चंदन को जल में मिला करके थोड़ा गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिएगा और उसको जो है पहले गणेश जी पर फिर माता लक्ष्मी पर चढ़ाइएगा। फिर उनको जो है शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। जब आप शुद्ध जल से स्नान कराते हैं तो उसे कहते हैं शुद्धोदक स्नान। कुछ चीज़ें हैं आप भी जान लीजिए। तो शुद्धोदक स्नान कराइएगा अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। फिर उनका करा दीजिएगा आचमन। इसी आचमनी में जल लेकर के उनके चारों ओर घुमाइए और आगे ला करके छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देवी देवताओं का आपने स्नान करा दिया। इतना कराने के बाद अब जो दोनों की मूर्तियां हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, उनको बड़े ही आप आराम से उठाइए और अपने बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ में एक स्वच्छ कपड़ा, एक साफ कपड़ा ले करके उन्हें आप अच्छे से पोंछिए। ध्यान रहे पोंछते समय अपने अंगूठे का इस्तेमाल मत करिएगा। बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते भगवान की जो मूर्तियां हैं अथवा जो चांदी का सिक्का है उसको आप बड़े ही अच्छे से प्रेम पूर्वक पोंछिएगा। पोंछने के बाद उनको आप वस्त्र देंगे। जैसे किसी का स्नान होता है तो बाद में वो वस्त्र भी पहनता है, तो वस्त्र आप पहनाएंगे उनको, माता लक्ष्मी जी को भी और गणेश जी को भी। तो चांदी की प्रतिमा है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो प्रतिमाओं के वस्त्र अलग आते हैं। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल जी वस्त्र पहनते हैं तो उसी प्रकार से माता लक्ष्मी और गणेश जी के वस्त्र भी आते हैं। वस्त्र आप पहना दीजिएगा। वस्त्र पहनाइए, फिर पहनाइए उपवस्त्र। जैसे वस्त्र मान लीजिए धोती हो गया और अंगोछा हो गया आपका उपवस्त्र, या जैसे जो आप ऊपर पहनते हैं वो आपका उपवस्त्र हो गया। फिर आप करा दीजिएगा आचमन। इसी आचमनी से चारों ओर घुमा करके आगे जल छोड़ दीजिएगा। फिर अगला आता है मधुपर्क। इतना कर दिया आपने, अच्छा। और गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको आप यज्ञोपवीत यानी जनेऊ हल्दी में डुबो करके हल्का सा, और गणेश जी को यज्ञोपवीत भी पहना दीजिएगा। इतना कार्य आपको अलग से करना पड़ेगा। फिर अगला आता है मधुपर्क। अगर आप चाहें तो दोनों पर मधुपर्क भी छोड़ सकते हैं। ये क्या होता है, तो एक छोटी सी कटोरी में घी
गाय का घी हो, गाय का दही हो, जल शुद्ध हो, शहद और चीनी, इन 5 वस्तुओं को मिला लीजिए तो आपका मधुपर का तैयार हो जाता है। तो मधुपर को आप चाहे भोग के रूप में रख दीजिए, मेरे समझ से आप भोग के रूप में रखिए। फिर अगला आता है आभूषण। तो धनतेरस के दिन जैसे मैंने कहा था चांदी का या सोने का, तो जो भी वस्तु आप लेकर के आते हैं, या जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है तो एक प्रकार से उसका भी मतलब आप पूजन कर लीजिएगा, जो उसकी चाबी होती है वहीं पर पास में रख करके। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए धनतेरस के दिन अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप महिला हैं और आपने झुमके खरीदे या जैसे पायल आप खरीद करके लेके आई, तो उन पायलों को आप पहले माता जी पर अर्पित कर दीजिए, फिर उनके प्रसाद के रूप में आप उन्हें ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से माता जी पर आप आभूषण भी चढ़ाइए, ना हो तो एक सोने की कील ले लीजिए, नहीं तो बिछिया ले लीजिए, वह माता जी पर आपको अर्पित करना चाहिए। फिर अगला आता है गंध। गंध क्या होता है? वही चंदन जो आपके होता है, तो चंदन को जो है थोड़ा केसर के साथ में घोर लीजिएगा और वह आप अर्पित कर दीजिएगा। और दुकानों पे बने बनाए चंदन भी आते हैं जो जिसमें केसर मिला होता है, ठीक। इतना करने के बाद रक्त चंदन यानी लाल रंग का चंदन आता है, तो उसको भी आप माता जी पर और गणेश जी पर, दोनों पर आप करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों पे आपको करना है। फिर सिंदूर थोड़ा गणेश जी के भी लगा दीजिएगा, थोड़ा लक्ष्मी माता के भी लगा दीजिएगा। इतना करने के बाद कुमकुम या रोली दोनों के अर्पित कर दीजिएगा। फिर अगला आता है इत्र। इत्र कैसे अर्पित करेंगे? तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने नवरात्रि वाली वीडियो में बता रखा था आपको, कई लोग क्या करते हैं, इत्र आते हैं स्प्रे वाले, तो ऐसे भगवान के ऊपर सीधे स्प्रे कर देते हैं। ऐसा मत करिए। एक फूल ले लीजिए, उस फूल में थोड़ा आप पहले इत्र छोड़ लीजिए, अथवा रुई में थोड़ा इत्र छोड़ लीजिए और माथे में लगा करके लक्ष्मी जी पर और गणेश जी के आसपास रख दीजिए, ताकि उन्हें उसकी सुगंध आती रहे। इतना करने के बाद अक्षत छोड़ दीजिएगा। किस पर? लक्ष्मी जी पर और गणेश जी दोनों पर थोड़े अक्षत छोड़ दीजिएगा, पीले रंगे हुए हल्दी के। कुछ स्थानों पर मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा, कुछ स्थानों पर देखा गया है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हा, धा और गु, यानी कि हल्दी, धनिया और गुड़। कुछ स्थानों पर अक्षत की जगह पर हल्दी, धनिया और गुड़ भी छोड़ा जाता है। तो आपके यहाँ जैसे अक्षत छोड़े जाते हो तो आप अक्षत छोड़िए, इच्छा है तो हल्दी, धनिया, गुड़ तीनों वस्तुएं छोड़ दीजिए। अब अगला आता है पुष्प। तो लक्ष्मी जी पर और गणेश जी दोनों पर फूल चढ़ाइए, पुष्प की माला भी चढ़ाइए। और माता लक्ष्मी को लाल रंग के कमल के फूल अत्यंत प्रिय हैं, या कमल गट्टा भी आप अर्पित कर सकते हैं माता जी पर। तत्पश्चात देखिए इसके बाद आता है दूर्वा। दूर्वा जैसे आप जानते होंगे घास है ना, वो आपके यहाँ लगी होगी आसपास, तो साफ जगह की ही तोड़ें। जैसे बाहर अगर रोड पे कहीं लगी है किनारे, तो ध्यान रखें आप, जैसे किसी के मान लीजिए पैर वैर पड़ते हो, या जैसे मान लीजिए आपका बगीचा है, तो साफ जगह पर अगर लगी हुई है तो उससे ही आप तोड़ें दूर्वा को। और दूर्वा को पहले गणेश जी पर अर्पित करिएगा, धो लीजिएगा, क्योंकि बाहर से आप लेकर के आते हैं ज़मीन से तोड़ करके, तो धूल मिट्टी लगी होती है। तो पहले गणेश जी के अर्पित कर दीजिए, तत्पश्चात माता लक्ष्मी के आप अर्पित करिए दूर्व यानी दूर्वा। फिर अगला आता है धूप बत्ती दिखा दीजिए दोनों को, पहले गणेश जी के फिर माता लक्ष्मी के। फिर धूप बत्ती को आप आचमन करा करके उसको एक कोने में रख दीजिए। फिर लक्ष्मी गणेश जी दोनों का आप आचमन कराइएगा। फिर दीपक दिखाइए, फिर दीपक का आचमन करा दीजिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी का आचमन करा दीजिए। फिर नैवेद्य मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कई स्थानों पर हल्दी का, धनिया का और गुड़ का, इन तीनों वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर खील बताशे भी अर्पित करे जाते हैं, तो हमारे यहाँ खील बताशे भी अर्पित होते हैं, धनिया का भोग भी लगता है और गुड़ का भी लगता है। और जैसे जो मिठाइयाँ आप दुकान से लेकर के आते हैं, तो ध्यान रहे जो मिठाइयाँ हो वह आपकी गाय के दूध से बनी हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या खोए की बनी हो। और प्रायः मेरी समझ से अगर आप अर्पित करना चाहते हैं तो जो मिठाई वगैरह आप लाएँ या फल लाएँ, तो एक सनातनी के दुकान से ही आप लेकर के आइए। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और नैवेद्य अर्पित कर दीजिएगा जैसे जो मिठाई आप लाएँ। तत्पश्चात आता है करोतवर्धन। करोतवर्धन क्या है? तो ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर कर यानी हाथ, तो देवताओं के हाथों पर जब आप चंदन लगाते हैं तो उससे कहते हैं करोतवर्धन। तो जैसे हल्दी आपके यहाँ जैसे होती होगी शादी ब्याह में, तो आप देखते होंगे लड़कियों के या लड़कों के हाथ में हल्दी ली जाती है और ऐसे जो है खींचा जाता है आगे की ओर। तो उसी प्रकार से माता जी के और गणेश जी के दोनों के जो हैं हाथ, उन पर आप हल्दी या चंदन थोड़ा लेप लगा दीजिएगा। तत्पश्चात आता है फल। भगवान पर आप फल अर्पित करिए। तो ऋतु फल जैसे मान लीजिए केला, सेब, संतरा, अनार, लाल रंग के ज़्यादा ठीक रहेंगे, तो माथे में लगा करके उन दोनों को उनके पास में रख दीजिए।
प्रयास करिए एक तांबे के बर्तन में ही भगवान को भोग लगाएं। तांबे का बर्तन हो, ना हो पाए तो पीतल का बर्तन में भोग लगाइए। फिर फल अर्पित करने के बाद भगवान को आचमन करा दीजिए। फिर अगला आता है तांबूल। तो माता लक्ष्मी को पान के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, तो पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची, इस प्रकार से 2 पत्ते, यानी कि एक पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची गणेश जी के लिए और दूसरे पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची माता लक्ष्मी के लिए। एक इधर रख दीजिएगा और एक इधर रख दीजिएगा इनके भोग के लिए। फिर इनको करा दीजिएगा आप आचमन। तत्पश्चात आता है दक्षिणा। दक्षिणा जो है क्या अर्पित करना चाहते हैं। अगर पंडित जी को आपने बुलाया है तो पूजन वही करा रहे होंगे, तो उनके उद्देश्य से आप दक्षिणा अर्पित करिएगा। और नहीं तो अगर आप घर में हैं तो आपसदारी की बात है, तो आप 11 अर्पित करें चाहे 21 अर्पित करें, वो इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आता है नीराजन, अर्थात फिर दक्षिणा अर्पित करने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। तो पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इस प्रकार से। और फिर लक्ष्मी माता की कर दीजिएगा आरती कि ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से आरती करने के बाद आप आरती का आचमन करा दीजिएगा, भगवान का करा दीजिएगा आचमन, और फिर अपने हाथ धो लीजिएगा। इतना करने के बाद आरती की थाली एक और रख दीजिए। फिर प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा अर्थात होता है जैसे जो चौकी रखी है मान लीजिए, तो आप इसके चारों ओर घूमना चाहें तो आप चारों ओर घूम सकते हैं, और नहीं तो आप फिर अपने स्थान पर ही घूम जाइए। अब अगला आता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि पुष्प और अंजलि यानी फूल और अंजलि यानी कि जो आपके हाथ होते हैं, इन दोनों को मिला करके पुष्पांजलि, अर्थात जैसे मैंने चौक पकड़ रखी है तो इसी प्रकार से आप फूल रख लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए जो आपकी इच्छा है जिस प्रकार से भी। और पुष्पांजलि आप देना चाहते हैं तो भगवान से आप कह दीजिए कि प्रभु हम आरती करने के बाद पुष्प आपको समर्पित करते हैं, बस माथे में लगा करके इस प्रकार से गणेश लक्ष्मी जी के पास में रख दीजिएगा। इसे कहते हैं पुष्पांजलि। और अंत में आता है मित्रों समर्पण। जैसे आपने वो सुना होगा आरती में, ओम जय जगदीश हरे में, कि तन मन धन सब है तेरा और प्रभु सब कुछ है तेरा। तो इस प्रकार से आपको अंत में भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है। तो इस प्रकार से हमने आपका पूजन करने का प्रयास करा और मैंने आपको एक सरल विधि बताने का भी प्रयास करा है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में साझा करें। मित्रों धनतेरस के बाद अब दीपावली का भी आपको पूजन करना है, तो दीपावली में भी आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन इसी क्रम से जैसा मैंने इसमें बता रखा है वैसे ही आप इसमें भी उनका पूजन करेंगे। बस धन्वंतरी और कुबेर जी का पूजन दीपावली में नहीं किया जाता प्रायः, और इनके स्थान पर रामचंद्र जी महाराज का पूजन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपावली पर जो शुभ मुहूर्त है दीपावली का, और हमें पूजन किस प्रकार से करना है, किन किन देवी देवताओं का हमें पूजन करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने बना रखी है वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और यदि आपने कर लिया है और वीडियो आपको ना मिली हो तो चैनल पर आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बड़े सरल विधि से मैंने बताने का प्रयास करा है। मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में अवश्य साझा करिएगा। और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर इस पर आते भी रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।